संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। यह सारा संयोग मुसलमानों को वक्फ बिल पास होने के साथ ही सियासत ने जोर पकड़ा और उस सियासत का असर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला, खासकर यूपी के संभल में शाही मस्जिद को लेकर पहले ही सियासी जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन वक्फ कानून के आने के बाद संभल की सियासत ने कुछ ज्यादा जोर पकड़ा और अब जिस तरह से ओवैसी वक्फ कानून और संभल की मस्जिद को जोड़ रहे हैं, उससे माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में यह जंग और जोरदार होगी। आज तक ब्यूरो। वक्फ कानून का विरोध देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, मगर पश्चिम बंगाल में यह विरोध खून खराबे में तब्दील हो गया। विरोध के नाम पर हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई। मुर्शिदाबाद हिंसा पर भी हंगामा बरपा है। उधर बिहार में भी वक्फ कानून को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव है, इसलिए वक्फ पर तनाव है। वक्फ कानून बना तो विरोध देश के अलग अलग हिस्सों में देखने के लिए मिले, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो सबसे खतरनाक, सबसे भयानक और सबसे बुरा था, क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में उतरे लोगों में उपद्रवी भी उतरे थे, जिनके हाथों में पत्थर थे और दिलों में सब कुछ फूंक देने की नफरत। इतना हंगामा मचा, इतना बवाल हुआ, इतनी आगजनी हुई, इतना कुछ हो गया। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि वो वक्फ कानून को अपने राज्य में किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगी। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। अब बीजेपी ममता बनर्जी पर जोरदार हमले बोल रही है। बंगाल में हुई हिंसा के लिए ममता बनर्जी को ही सूत्रधार बता रही है और आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंसा की जो चिंगारी सुलगाई है वो पूरे देश में फैलाना चाहती हैं। ममता बनर्जी क्या बयान दे रही हैं? वो देश से ऊपर है क्या? जो पार्लियामेंट में कानून बना वो हर जगह लागू हो गया, वो क्या लागू नहीं करेंगी? उनको कोई अधिकार नहीं है ये बात कहने का। वो चुनी हुई मुख्यमंत्री और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं। पूरे बंगाल में आग लगा रखी है उन्होंने, पूरा बंगाल जल रहा है। आज वहां वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में संसद ने कानून बनाया और हमला हिंदुओं पे हो रहा है। ये कहाँ का रिवाज है? मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर पूरे देश में सियासत हो रही है। इस बीच जमीयत के मुखिया से मुर्शिदाबाद को लेकर सवाल किया गया, तो सुनिए उनका क्या जवाब था। अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप? वक्फ को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सियासत परवान चढ़ रही है। ओवैसी तो बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के उन सहयोगी दलों को भी कोस रहे हैं जिन्होंने वक्फ कानून को पास कराने में बीजेपी की मदद की। बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारस्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने काले कानून को बनाया है। वक्फ कानून पर बंगाल में हिंसा है और बिहार में ये चुनावी मुद्दा है, क्योंकि बिहार में इसी बरस चुनाव है और यहाँ के सियासी दल 2 धड़ों में बटे हुए हैं। एक वो है जो कानून के समर्थन में है। वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होता है और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार बनने के बाद इस बिल को वो कूड़े में फेंक देंगे, लागू नहीं होने देंगे। कितनी हल्की और हास्यास्पद बात है। सदन से पास हुए किसी भी बिल को कोई भी व्यक्ति कोर्ट में चैलेंज कर सकता है,
लेकिन तेजस्वी जी ऐसे बयानों को देकर साबित कर रहे हैं कि उनकी मंशा भावनाओं को भड़काना और अपनी तरफ करने का एक कुंठित प्रयास मात्र है। यही कारण है कि बिहार के लोग तेजस्वी जी के बयानों को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि इनका कोई सिर और पैर नहीं होता। और दूसरे वो हैं जो कानून के विरोध में हैं, जो खुलकर कहते हैं कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है। वक्फ संशोधन बिल पर हमारी पार्टी, हमारे नेता का स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है। ये गैर संवैधानिक है, ये किसी धर्म विशेष को टारगेट कर लाया जा रहा है, ये देश की गंगा जमनी तहजीब को समाप्त करने का प्रयास है। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया था कि ठीक है, संख्या बल के आधार पर उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में ये बिल तो पास करा लिया, लेकिन इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय आरजेडी जाएगी। कानून बन गया, मगर इस कानून पर शुरू हुई सियासत अपने अपने हिसाब से अपने अपने फायदे के लिए मुद्दे बना रही है, और हर बीतते वक्त के साथ ये मुद्दा और गहरा हो रहा है। आज तक ब्यूरो। कैसे मध्य प्रदेश का गुना सुलग उठा, कैसे हनुमान जयंती के जुलूस पर विवाद गहराया, हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, ये रिपोर्ट। हनुमान जयंती के जुलूस में पथराव के बाद ही सुलगा मध्य प्रदेश का गुना। कल शाम जैसे ही जुलूस मदीना मस्जिद पर पहुंचा, तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया। डीजे का शोर बढ़ गया, जुलूस में शामिल लोग जोश में आ गए। तभी मस्जिद से मुख्य आरोपी विक्की खान 3 लोगों के साथ आया और डीजे बंद करवाने लगा। बातचीत बहस में बदल गई और देखते ही देखते शोर शराबा बढ़ गया, विवाद गहरा गया। चश्मदीदों की माने तो अचानक मस्जिद और पास के घरों की छतों से पथराव होने लगे। हिंसा के वीडियो भी वायरल होने लगे। ऐसे ही एक वीडियो में एक शख्स तलवार भांजता हुआ मस्जिद से निकलता दिखाई दे रहा है। एक और वीडियो है जिसमें जुलूस में हनुमान बने शख्स को दौड़ता देखा जा सकता है। जो पथराव हुआ था उसकी तस्वीरें जो है वो है, निशानियां बाकी हैं। जब पथराव हुआ था दोनों तरफ से, तो उसके बाद आप देख सकते हैं ईंटें जो हैं वो अभी भी यहाँ पे रखी हुई दिख जाएगी। ईंट के अलावा अगर आपको देखें, पत्थर जो है वो साफ तौर पे यहाँ बिखरे पड़े हुए हैं अभी भी, और ये साफ तौर पे बता रहा है कि किस तरीके के हालात रहे थे जब हनुमान जयंती के जुलूस पर यहाँ पथराव हुआ था। हालांकि बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट के दौरान ही प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस पूरी घटना को आगे बढ़ने से रोका। हिंसा और पथराव के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, पथराव करने वालों पर काबू पाया, इलाके में फ्लैग मार्च किया, आरोपियों की पहचान की गई, छापेमारी हुई, धरपकड़ की गई। पुलिस की एफआईआर में मस्जिद से पथराव का जिक्र है। इसमें मुख्य आरोपी विक्की पठान का भी जिक्र है। पुलिस ने विक्की पठान समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। मेरे को सूचना मिली कि यहाँ कुछ तो ऐसी घटना घटी है कि जो जुलूस जा रहा था उसको कुछ लोग पथराव भी। खैर मैं खुद सीसीटीवी कैमरे पे देख रहा था अपने सीसीटीवी कंट्रोल रूम में, वहाँ से सीधे यहीं पे आ रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात है नहीं। बाकी जो भी घटना है उसकी जानकारी लेकर के मैं बता पाऊंगा। अभी यहाँ पे पुलिस बल अभी देख रहे हैं जैसा शांति है, कोई ऐसी बात नहीं है, शांत माहौल है, और जो भी है पर्याप्त फोर्स लगा दिया गया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पथराव हुआ है यहाँ पे, पार्षद के बारे में बताया गया कि जबरदस्ती यहाँ पे निकल गया, जुलूस से जा रहा था शांति करवाने से, तो उससे चक्कर में से कम्युनिकेशन गैप हुआ, उसकी पुलिस से जुबान हुई है। और मुझे बताया गया यहाँ पे लोगों के द्वारा कि वार्ड नंबर 6 के पार्षद तो हम लोग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और यहाँ पे दोनों पक्ष से कुछ पथराव भी हुआ था, लेकिन सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। हमारे इसके सामने ग्राउंड ले रख लिया है और आसपास लोगों से बातचीत की है। अभी चीजें सिचुएशन है पूरी कंट्रोल में। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन तनाव जारी है, सियासी पारा भी आसमान पर है। गुना से रवीशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे जल्द। देखते रहिए आज तक।
हिंसा के बाद बीजेपी ने की बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग, ममता का मांगा इस्तीफा, मुख्यमंत्री बोली नहीं लागू होने देंगे वक्फ कानून। वक्फ पर सियासी तकरार तेज, 19 अप्रैल को बड़ी रैली करेंगे ओवैसी, योगी का आरोप हिंदुओं के खिलाफ जानबूझकर हिंसा तो जमीयत की ललकार, हर कुर्बानी के लिए तैयार। झारखंड के हजारीबाग में शोभा यात्रा के दौरान धार्मिक स्थल के पास पथराव, 2 घरों में आगजनी, हाईवे पर लगा जाम, फिलहाल काबू में हालात। मायावती ने आकाश आनंद को शर्तों के साथ किया माफ, भतीजे ने सार्वजनिक तौर पर मांगी थी माफी, बीएसपी सुप्रीमो ने कहा फिलहाल उत्तराधिकारी का कोई सवाल नहीं। टैरिफ युद्ध में चीन की अमेरिका से अपील, रेसिप्रोकल टैक्स को रद्द करे ट्रंप, बातचीत से मामले को सुलझाने की कही बात। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई। बीजेपी ने सीधा ममता का इस्तीफा मांग लिया। 16 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में हिंदू दिवस, शहीद दिवस बीजेपी मनाएगी, जबकि ममता ने फिर कहा कि बंगाल में वक्फ कानून को वो लागू नहीं होने देंगे, इसलिए हिंसा की कोई जगह नहीं। बंगाल एक बार फिर सियासत की आग में जल रहा है। मुर्शिदाबाद की आग की लपटें तबाही मचाने के बाद भले ही ओझल हो गई, लेकिन उसकी राख अब भी धधक रही है। एक तरफ वक्फ कानून को लेकर पिछले कई दिनों से देश में बहस छिड़ी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद आते आते वो बहस हिंसा में तब्दील हो गई। मजहबी विवाद की आड़ में शुरू हुआ टकराव 3 मौतों पर आकर रुका। पिछले 48 घंटे में किस तरह का हिंसक वारदात मुर्शिदाबाद को देखने को मिला है, और जाफराबाद वो जगह है जहां पे कल फिर से मतलब शनिवार फिर से हिंसक वारदात हुई जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। हरगोविंदो दास और चंदन दास, हम उनके घर में हैं। हरगोविंदो दास और चंदन दास उनके बेटे हैं। दोनों को ही इस घर से निकाल के पीट के मारा गया है। संसद के पास होने के बाद वक्फ कानून देश भर में 8 अप्रैल को लागू हो गया। उसी समय से मुर्शिदाबाद में आग की लपटें दिखने लगी। 11 अप्रैल यानी शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मामला बिगड़ गया। शमशेरगंज ब्लॉक के धुलियान में आगजनी हुई, पथराव हुआ, झड़प हुई, पुलिस भी निशाने पर आई, पुलिस की गाड़ियां फूंकी गई, 18 पुलिस वाले घायल हो गए। मुर्शिदाबाद हिंसा में पिता पुत्र के साथ 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ धारा 163 लागू है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जबकि केंद्रीय बल की तैनाती कर दी गई है। Don't go by rumors. If you listen to any rumors, get it clarified through a control room, through us. We'll take care of everything. Yeah, there had been a lot of arrests. We had arrested a lot of people yesterday, and the process is still going on. मुर्शिदाबाद में आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ के बीच सियासत की लपटें तेज हो रही हैं। सीएम ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि हमने ये कानून नहीं बनाया है जिससे लोग नाराज हैं। ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं वो केंद्र से मांगे जाने चाहिए। ममता ने सीधे शब्दों में बीजेपी पर राजनीति के लिए दंगा भड़काने का भी आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने अपने इरादे पहले ही जता दिए थे। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन आप देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हॉरिडली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा। हिंसा के बीच खबर यह भी है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम नेताओं के साथ एक हाई लेवल बैठक भी की। ममता पहले भी सार्वजनिक मंचों से धमकी वाले लहजे में विपक्ष को चेतावनी दे चुकी है कि धार्मिक आधार पर बंगाल को बंटने नहीं दूंगी। ये जो थोड़ा बहुत झमेला होता है इधर उधर, ये खाली बंगाल में नहीं सारा देश में होता है। इसके लिए जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वक़्फ़ बिल और वो जो जबरदस्ती किया। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐलान किया हर धर्म की जो सिटीजन है, जो धर्म वाले हैं, सबको पीसफुल रहने के लिए और शांति से रहने के लिए, कोई धर्म की आदमी और दूसरी धर्म के कोई आघात मत करो। वक्फ पर ममता के रवैये को देखते हुए बीजेपी हमलावर है। सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है, और एक
मुझे लगता है आज हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, ये ममता बनर्जी की गाल पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ है कि यू आर नॉट रेडी टू रूल द स्टेट, यू आर नॉट एलिजिबल टू रूल द स्टेट। ममता बनर्जी के पुलिस अलाउ कर रही है मुसलमानों को कि 5-6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आपके लिए फ्री पीरियड है, आप उसमें लूट करो, महिलाओं के साथ बदसलूकी करो, हिंदुओं के घर तोड़ो, जो मर्जी करो, हम कुछ नहीं करेंगे। पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। मुर्शिदाबाद की गूंज करीब 200 किलोमीटर दूर कोलकाता में भी सुनाई दे रही है। कोलकाता में बीजेपी ने बड़ी रैली के जरिए ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग लिया। इस रैली में सुकांता मजूमदार, मिथुन चक्रवर्ती, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष समेत बीजेपी के सभी सांसद और विधायक मौजूद थे। बंगाल की इस हलचल पर दूसरे राज्यों में भी ममता पर वार हुआ। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीबी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा, उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में हिंसा हुई थी। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रही है। ममता बनर्जी क्या बयान दे रही हैं? वो देश से ऊपर है क्या? जो पार्लियामेंट में कानून बना वो हर जगह लागू हो गया, वो क्या लागू नहीं करेंगी? उनको कोई अधिकार नहीं है ये बात कहने का। वो चुनी हुई मुख्यमंत्री और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं। पूरे बंगाल में आग लगा रखी है उन्होंने, पूरा बंगाल जल रहा है। आज वहां वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में संसद ने कानून बनाया और हमला हिंदुओं पे हो रहा है। ये कहाँ का रिवाज है? पूरे बंगाल से जो चिंगारी वो फूंक रही हैं, वो पूरे देश में आग लगाना चाहती है। हालांकि हैदराबाद में बैठे ओवैसी के अपने तर्क हैं। बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब